हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं डाइस यानी कि जो पासे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आज हम बात करने वाले रीजनिंग टॉपिक की। आज हमारी तीसरी क्लास है। उसके सारे रूल थे हमने पूरे समझ लिए हैं। तीन रूल थे, तीन रूल हमने आराम से समझ लिए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है उसको कैसे हल करते हैं। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में पासे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे अलग अलग टाइप के 6 क्वेश्चन है। उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और जो मैंने पूरे पीछे जो रूल बताया था वो रूल के माध्यम से अभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को आराम से समझना है। समझ के आपको दो डायग्राम समझ के बताना है कि 3 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने रूल नंबर 1 बताया था कि आराम से डायग्राम को देखना है, और रूल नंबर 2 बताया था कि कोई भी कॉमन संख्या है तो उसको देखना है, डायग्राम में देखना है कि कॉमन संख्या कितनी है। तो जब इन दो डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर दो कॉमन संख्या 2 है। कौन सी है, तो यहाँ पर कॉमन संख्या देखते हैं 6 और 4। इसे भी देखते 6 और 4 दो कॉमन संख्या है। जब भी दो कॉमन संख्या होती है तो शेष जो बची हुई संख्या है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझना है। दो संख्या अगर कॉमन है डायग्राम में, ठीक है, दो डायग्राम में अगर दो संख्या कॉमन है तो शेष जो बची हुई संख्या है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी 5 इसकी विपरीत संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि 0 के विपरीत कौन सी संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ डिजिट दे रखा है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, बात करते हैं, यहाँ पर रुपए का चिन्ह दे रखा है, डॉलर है और ट्रायंगल है, त्रिभुज बना हुआ है, इधर भी दे रखा है। सबसे पहले देखना है कि दोनों डायग्राम में कॉमन संख्या कौन सी है। तो कॉमन संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉलर है, डॉलर इधर भी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा है, रुपए का चिन्ह है, तो यहाँ पर रुपए का चिन्ह भी है, यानी कि दो डायग्राम में दो संख्या कॉमन है। तो शेष जो बची हुई संख्या है, जो ट्रायंगल है उसका जो क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा 0। तो 0 का विपरीत क्या हो जाएगा, 0 की विपरीत संख्या पूछी है तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न करना है। संख्या आराम से देखनी, डायग्राम को देखना है। दो संख्या कॉमन है तो जो शेष बची हुई संख्या है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। अगर इसकी जगह त्रिभुज का विपरीत पूछा होता तो 0 हो जाता और 0 का विपरीत क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। अब बात करते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, दो डायग्राम देखना है, दो डायग्राम देख के बताना है कि 6 की विपरीत संख्या कौन सी होगी। तो 6 की विपरीत संख्या समझने के लिए हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 ये क्या पता, आपने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो आराम से तीनों रूल आराम से 10-15 मिनट में मैंने समझाया है, तो पूरा रूल समझ लेना। उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, आपको देखना है, अगर नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, आपको देख लेना। यहाँ पर मैंने बताया था कि रूल नंबर 3 ये कहता है, अगर दो डायग्राम में एक संख्या कॉमन है, ये पहले बात की दो संख्या कॉमन थी, अगर दो डायग्राम में एक संख्या कॉमन है तो हमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। यहाँ पर देखते हैं 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, बाकी देख सकते हैं चारों संख्या अलग अलग है। तो यहाँ पर जब एक संख्या कॉमन है तो क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा में कैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे 2, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 5, ठीक है, घड़ी की दिशा मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे चलना है। उसके बाद में लिखेंगे हम 3, ठीक है। उसके बाद सेकंड डायग्राम में पहले 2 कॉमन संख्या से, उसके बाद में घड़ी की दिशा में चलेगा तो 1 आएगा, उसके बाद में चलेगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 5 3 2 1 6। अब देखते हैं प्रश्न पूछा है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सीधा सा आंसर हो जाएगा 6 के विपरीत कौन सी हो जाएगी, 3। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सा लेना है। आगे क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर समझना है, दो डायग्राम दे रखा है, उससे पूछा है 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर दोनों डायग्राम को देखना है, कौन सी संख्या कॉमन है वो सबसे पहले देखना आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 5 6 2 1 6। तो यहाँ पर 6 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉमन है। जब एक संख्या कॉमन होती है तो हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, यानी कि गुणन का नियम ये कहता है कि घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा में कैसे, 6 5 4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6 5 4, ठीक है, 6 5 6। उसी प्रकार यहाँ पर घड़ी की दिशा में चले 6 फिर 2 फिर 1, तो यहाँ पर 6 2 और 1, ठीक है। अब हो गया। अब देखते हैं प्रश्न पूछा है 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सीधा सा आंसर हो जाएगा 4 के विपरीत क्या कौन सी हो जाएगी, 1। यहाँ पर 4 के विपरीत आ जाएगा 1।
बहुत ही आसान डाइस के जो पासा के क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी तरीके से आते हैं। बस सिर्फ समझना होता है, 3 रूल है वो समझना होता है। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में हो जाएगा आपका सॉल्व, ठीक है। आपके फ्री का नंबर है ये डाइस और कैलेंडर जो घड़ी के प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल फ्री का नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर समझना आता है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ डिजिट दे रखा है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसमें है A B C B F E। प्रश्न पूछा है A के विपरीत कौन सी संख्या होगी। आराम से डायग्राम को समझना है, देखना है कि कौन सी संख्या पहले कॉमन है, कितनी संख्या कॉमन है वो आपको देखना है। यहाँ पर पूछा गया है A के विपरीत, तो A के विपरीत सबसे पहले कॉमन संख्या कितनी B और B, इसके अलावा यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। जब एक संख्या कॉमन होती है दो डायग्राम में तो उसमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है, वही मैंने बताया B A और C। तो यहाँ पर लिख लेते हैं B A C। उसके बाद में B से यहाँ पर शुरू करते हैं घड़ी की दिशा में E F, तो B E और F। अब पूछा है कि A के विपरीत कौन सी संख्या होगी, सीधा आंसर हो जाएगा A के विपरीत या सॉरी A के विपरीत क्या हो जाएगा E, तो A के विपरीत आपका आंसर हो जाएगा E, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझना है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम है। डायग्राम को देखना है और बताना है कि रुपए के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। दो डायग्राम देख लिया इसमें, सबसे पहले कॉमन संख्या ढूंढना है। कॉमन संख्या कौन कौन सी है, ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल है। उसके बाद में प्लस, तो इसमें भी प्लस है। उसके बाद रुपए के विपरीत रुपए और इसके परसेंटेज का चिन्ह दे रखा है। तो मैंने जो रूल नंबर 2 बताया था वो क्या बताया था, जब दो डायग्राम इस प्रकार के प्रश्न किए हमने कि जब एक डायग्राम दो डायग्राम में दो संख्या कॉमन होती हैं तो शेष जो बची हुई संख्या है वही आपका क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। तो शेष बची हुई संख्या कौन सी है, रुपया परसेंटेज दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर रुपए के विपरीत कौन सा हो जाएगा, परसेंटेज, परसेंटेज का चिन्ह इसका विपरीत हो जाएगा। अगर परसेंटेज का विपरीत पूछा होता तो रुपए का चिन्ह हो जाता। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे ही एकदम शॉर्ट ट्रिक से प्रश्न करना होता है। बिल्कुल एग्जाम में नहीं घबराना है, आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में 2 बातें ध्यान रखनी है, दोनों डायग्राम देखना है। उसके बाद में सीधा ध्यान रखना है कि क्या इसमें जो डायग्राम दे रखा है उसमें कितनी संख्या कॉमन है। अगर एक संख्या कॉमन है सीधा गुणन का नियम लगाना है, 2 संख्या कॉमन है तो जो वैसा ही प्रश्न पूछा जाएगा 2 संख्या कॉमन के अलावा जो शेष बची संख्या है उसका विपरीत पूछा जाएगा। तो सीधा आंसर लगाना आपका, जो शेष बची संख्या दोनों है वही दूसरे के क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न करने होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।